जय हिंद दोस्तों। भारत भाग विधाता में अभी एक गांव का हमने कंटेंट बनाया। उसमें आपने देखा कि पुल की असीम आवश्यकता है उस गांव में, और उस एक गांव की बात नहीं थी, दर्जनों गांव की ये प्रभावित होने की बात थी। और अब हम उसी मड़ौली का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ये वही मड़ौली है जहाँ पर इतनी बड़ी घटना होती है। उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे ये शिवम दीक्षित जी हैं, ये बोलते बोलते थक गए और ये कह रहे थे कि जितना हम बोलते हैं माइक के आगे वो टोटल बकवास है। क्यों? ये जो बकवास है इसका अर्थ क्या है? लोकशाही की उद्गम स्थली भारतवर्ष में जब नौकरशाही निरंकुशता के उस स्तर पर पहुंच जाए कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नजर आने लगे, तब क्या कहेंगे? तब यही कहा जा सकता है कि 18वीं सदी में जो अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए रूल्स थे, ये देश की जो नौकरशाही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस आधार पे चल रही है, वो उन्हीं मूल्यों के आधार पे चल रही है, उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे चल रही है जिसको अंग्रेजों ने बनाया था 18वीं सदी में। ज़्यादातर कानून उसी 18वीं सदी के बने हुए हैं, जिस पे कि हमारे जो नौकरशाह जो हमारे देश के बने, वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। कैसे? ये मड़ौली का एक सबसे ज्वलंत उदाहरण, और ये एक उदाहरण पर्टिकुलर एक उदाहरण की बात नहीं है, पर्टिकुलर एक स्पेस की बात नहीं है, एक इंडिविजुअल की बात नहीं है। ये तो यूनिक सी बात हो गई आज की तारीख में। ये देखिए, ये कानपुर देहात है, जाहिर से आप जानते हो। ये शिवम जी हैं, बोलते बोलते ही थक गए हैं। भाई साहब ज़रा खड़े हुइए। अब सीधी सपाट बात करते हैं। माइक पे बोलते बोलते ये थक गए, और ये सारी की सारी कवायद जो है इन भ्रष्ट नेताओं, मंत्रियों, विधायक जितने उदासीन है और हिपोक्रेट्स नौकरशाहों की वजह से ऐसे आम लोग जो हैं वो पूरी तरह से, आप ये समझिए कितना फ्रस्ट्रेटेड होंगे। ये इसका अनुमान हम आप शायद ही लगा पाएँ। शिवम जी, ये बताइए, मुद्दे पे आते हैं। एसआईटी जांच के बारे में आप क्या कहेंगे? एसआईटी जांच क्या करेगी? जब वो एक मरे आदमी को नोटिस देके जांच के लिए बुला सकती है जी, तो एसआईटी जांच क्या? उसका मतलब ही है कि मामले को दबाना, अधिकारियों को बचाना, बस यही उसका वो कर रही है। क्योंकि अभी तक जो चार्जशीट 2 लोगों के खिलाफ एसआईटी ने लगाई हुई है, जी जी, इसमें 304A, 120B, 427 की जैसी छोटी मोटी धाराएं लगा के उनको जेल से बेल मिल चुकी है, वो बाहर हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की, 4 महीने हो चुके हैं। तो एसआईटी क्या कर सकती है? जब 4 महीने में उसे कुछ भी क्लू नहीं मिला है, कोई भी अपराधी नहीं दिख रहा है, तो क्या कर सकती है एसआईटी? और ये कहिए। शासन प्रशासन सब मुझे तो भ्रष्ट लगता है। मैं सीएम से मिलने जा चुका हूँ, कम से कम 8 बार तक डिप्टी सीएम से मिलने जा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात हुई आपकी? जी। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं चलिए मैं देख लेता हूँ, आपको यहीं ये कर देंगे। वो एसआईटी अभी जांच कर रही है। और मैंने सर पूछा, सर अभी तो इतना टाइम हो गया, अभी तक एसआईटी जांच ही कर रही है? कहते हाँ कर रही है, अभी मतलब जल्द ही वो पहुँचेगी और गिरफ्तारी भी सबकी होगी। तो ना तो कभी किसी गिरफ्तारी हुई एसआईटी द्वारा और ना ही कुछ हुआ है। तो एसआईटी जांच का मतलब वो सिर्फ लीपापोती कर रही है। अच्छा शिवम जी, आप अपने संघर्ष को कहाँ पाते हैं? मैं क्या पाता हूँ, मतलब गरीब तबका जो, मतलब गरीब एक इंसान है, वो न्याय की उम्मीद ही ना करे इस सरकार से। मैं तो कहता हूँ, मैं पूरी सरकार को बोलता हूँ कि ये सरकार से गरीब आदमी न्याय की उम्मीद ना करे। अगर कोई रईस या कुछ पैसा जिसके पास है वो उम्मीद कर सकता है, उसको न्याय मिलेगा, क्योंकि उसकी बात सुनने वाले लोग हैं। गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। आपको ये कहते हुए डर नहीं लग रहा है? मुझे क्या डर लगेगा? जब मेरे घर के 2 लोगों को मार दिया, अब क्या हम तो लोग तो ख़त्म ही हैं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? क्या डरने की ज़रूरत है? न्याय नहीं मिलेगा, न्याय मिली उसे भी नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? आश्वासन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिला? सिर्फ आश्वासन मिला है, बाकी कुछ नहीं मिला।